और आपने जिस तरह से शास्त्रों का अध्ययन किया, अपने जीवन के अंदर आचरण में उन श्रेष्ठ बातों को लाए, अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, तब ये भारत भूमि थमी रही। नहीं तो आज अगर भारत से बाहर देशों में अगर देखा जाए तो घोर कलयुग के लक्षण जरूर दिखाई देते हैं, जिसका वर्णन शास्त्रों में है। वो सारे लक्षण मौजूद हैं। अब इससे ज्यादा क्या घोर कलयुग आएगा? क्योंकि अगर अभी नहीं रोका गया तो फिर तो जैसे एक बच्चे को माता पिता अंकुश में नहीं रखते हैं तो बाद में उसका कंट्रोल में आना मुश्किल होता है। और इसीलिए भगवान के जो महावाक्य, जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से कहा कि सारे संसार में सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता है जिसके अंदर भगवान वाच शब्द आता है। और इसीलिए गीता के अंदर कहा है कि मैं वेदों से प्राप्त नहीं होता, यज्ञों से प्राप्त नहीं होता। भावार्थ यही कि परमात्मा का महावाक्य का श्रवण खाली नहीं। कल आशा दीदी ने बहुत सुंदर बात कही थी। एक होता है जानना, दूसरा होता है समझना, तीसरा होता है आचरण में लाना। और इस तरह से परमात्मा कब आते हैं? गीता के दूसरे अध्याय में जब अर्जुन अपने आप को शिष्य निश्चित कर लेता है और भगवान की शरण में आकर कहता है, अभी आप ही मेरा मार्ग प्रदर्शन करो, स्वयं को शिष्य निश्चित कर लेता है। उस समय भगवान ने यही कहा कि हे अर्जुन, न कोई काल ऐसा था जब तू नहीं था, मैं नहीं था और ये राजे लोग नहीं थे। अर्थात अपने पुनर्जन्म की बात श्री कृष्ण कहते, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है और ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है। और चौथे अध्याय में जब वो कहता है मैं अजन्मा अव्यक्त हूं, मैं कोई व्यक्त स्वरूप में नहीं आता हूं, अव्यक्त, पुनर्जन्म रहित, विनाश रहित, मैं किसी मां के गर्भ से संसार में नहीं आता। भावार्थ स्पष्ट है कि जिस तरह से अवतरण और जो अवतरण की महिमा या विधि बताई है सातवें